देखो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जी भैया। चल, तो सबसे पहले हमने पढ़ा अण प्रत्यय, है ना। अश्वपत्यादिभ्यश्च। पहले अधिकार सूत्र, फिर अश्वपत्यादिभ्यश्च से अण प्रत्यय, है ना। अश्वपतम अणपतम इत्यादि में। ठीक है। उसके बाद द्वितीय द्वितीय आदित्य उत्तरपदा सेण्या प्रत्यय पढ़ा हमने, है ना? द्वितीय आदित्य आदित्य पति उत्तर पद में हो तो ये सब हमने पढ़ा, अणिया प्रत्यय। उसके बाद हलो यमम यमी लोपः से हल्का लोप के लिए आदित्य जो दो यकार वाला बन रहा था उसको एक यकार वाला बनाया विकल्प से। देव शब्द से ये और आय प्रत्यय पढ़े। जब यह होगा तो दैव्यम और जब आय होगा तो दैवम। ठीक है। उसके बाद में हमने फिर बहिष शब्द से यह प्रत्यय पढ़ा और उसके साथ में दो कार्य कर रहा था वो अर्थ। टीका लोप भी कर रहा था और यह प्रत्यय भी कर रहा था। ठीक है। उसके बाद हमने ईकक प्रत्यय भी बहिष शब्द से पढ़ा जिससे बाहिक हमारा शब्द निष्पन्न हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने वार्तिक पढ़ा, बाहिक में वृद्धि करने वाला केतीचा सूत्र पढ़ा, सॉरी। उसके बाद गोरजादि प्रसंगे यत से यत अजादि प्रत्यय का विषय होने पर गो शब्द से यत प्रत्यय होता है तो गव्यम बना हमारा, है ना। अण प्रत्यय का विषय बन रहा था वो गव्यम, है ना। तो उससे हमने फिर यत जी। प्रत्यय कर लिया। ठीक। उसके बाद में उत्सादी गण पठित शब्दों से उत्सादिभ्यो अय से अय प्रत्यय, जिससे औत्स से इत्यादि प्रयोग हमारे बने। ठीक है ना। उसके बाद हमने स्त्री और जी। पुरुषवाची शब्दों से और स्नेह प्रत्यय, है ना, ये पढ़े। जी भैया। ठीक है। हाँ, है ना। देन उसके बाद तस्यापत्यम, यही तक हुआ था शायद भी लग रहा है। हो गया था कि आगे ये चलेगा। जी सर। हो गया। तस्यापत्यम हो ही चुका था। और जी। गुण वर्णांग के भसंजक को गुण तद्धित प्रत्यय परे रहते हैं, है ना। औपगव आश्वपत दैत्य औस स्त्रैण पौंसन इत्यादि प्रयोग हमारे परे, है ना। ठीक जी। है। हाँ। अब आता है ये अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र, यही है ना। और गुना रह चुका है भैया, अभी उसमें और बताना है। और गुणा रह गया अभी? अच्छा, और गुणा चलो बताते हैं। और गुणा रह गया, ठीक है पंडित जी, और गुणा बताते हैं चलो। क्या सूत्र है? और गुणा, है ना। क्या कहता है ये और गुणा पंडित जी महाराज? देखो, कह रहे हैं उवर्णांत से भ संज्ञक से तद्धित प्रत्यय परे गुणादेश भवति। उवर्णांत भ संज्ञक तद्धित प्रत्यय के परे रहते। कैसा? कैसे पंडित जी? बोले उवर्णांत गुणादेश भवति। उवर्णांत अंग को कौन आदेश हो जाता है? गुण आदेश होता है। यदि उवर्णांत अंग है कोई, उकार अंतिम में है जिसके, ऐसा कोई वर्ण है, कोई शब्द है, उसको उ को गुणादेश होकर के ओ आदेश हो जाता है। ठीक है। तुमने बात कब होता है? बोले तद्धित प्रत्यय पर, यदि तद्धित प्रत्यय पर में हो तो। ठीक है। जैसे बभ्रू शब्द है ना। क्या है? बभ्रू शब्द है, उससे यह प्रत्यय किया आपने। मधु बभ्रू और ब्राह्मण कौशिक का जो है यह प्रत्यय आपने किया। मधु बभ्रू ब्राह्मण कौशिक, है ना। इन सबसे यह प्रत्यय होता है। तो आपने क्या कर दिया? उससे बभ्रू शब्द से यह प्रत्यय कर दिया। हम्म। ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय पर में है, वर्णांत अंग क्या है? बभ्रू, है ना। उकार है कि नहीं उसमें? बभ्रू में वर्णांत अंग हुआ तो बोलो भाई। जी। जी। ऐसे ही आपका शब्द क्या? उपगु शब्द है। क्या है? उपगु शब्द है। उपगु शब्द है, नहीं है? है। है ना। हम्म। चलिए, उपगु से भी आपने क्या किया भैया? तद्धित प्रत्यय करके आए आप, नहीं लेके आ करके। जी। जी सर। कैसे होगा उपगु से, बताओ। सर अण प्रत्यय है बेटा। प्राग दिव्य अण प्रत्यय होगा। हाँ, दिव्य होगा, है ना। प्रगति दिव्यति अर्थों में कौन प्रत्यय होगा? अण प्रत्यय होगा। तो क्या बन जाएगा आपका? ये ऋणित होने से आदि वृद्धि कर लो तो क्या बनेगा? औपगु अ। अब ये कंडीशन है, जैसे अब भ्रू है वैसे ही
तद्धित प्रत्यय आपका पर में है, चाहे वो अड़ के रूप में हो चाहे यह के रूप में हो। वर्णांत अंग आपके पास है ही है, बभ्रू हो चाहे उपगु हो, कोई भी वर्णांत अंग तो है ही। तो आप क्या कर देंगे उस वर्णांत अंग को, क्या कम कर देंगे पंडित जी, बोलो, गुण कर देंगे ना। गुण कर देंगे। तो गुण करेंगे। वो गुण क्या होगा पंडित, वो ओ है ना। तो क्या बनेगा, औपगो और अब कौन सूत्र लग जाएगा, बोलो संधि में से, चूंगा यावा। हैं, एचो यवा यावा, ओ को कौन आदेश हो जाएगा पंडित जी, बोलो जल्दी जल्दी। अब आदेश हो जाएगा। अब आदेश है ना, तो औ प ग व ऐसा प्रयोग बनेगा ना। अब वो क्योंकि यकार आदि है, यह है, वहां अच है नहीं, तो एचो जवा यावा न लग के यहाँ कौन सा लगेगा, बोल दो जल्दी जल्दी। अंतो ही प्रत्यय। वहां तो ये प्रत्यय यकार आदि प्रत्यय है, ओ को अब आदेश कर लो, तो वहां भव्य जो बना वहां तो ये प्रत्यय से बना, ठीक है। बन जाएगा गुण वही है, औपगवः बन जाएगा, ठीक है सर, है जी ना। सर। जी। आश्रपथ इत्यादि तो बनाया ही, आश्रपथ में कौन प्रत्यय हुआ है बताओ, चलो जल्दी बताते जाओ मुझे। आश्रपथ में कौन प्रत्यय है, बोलते जाओ जल्दी। अण प्रत्यय सर। अण अण प्रत्यय। प्रत्यय। दैत्य में ण्य प्रत्यय। औत्साह में आय प्रत्यय। बोलो, हाँ उत्साह भी आय। हो आए, सूत्र बोलो तो मजा आ जाएगी। स्त्रीणा में स्त्रीणाम में बोल, नय नय। प्रत्यय। नय प्रत्यय बोलो, स्त्री स्त्री पुंसाभ्याम। पुंसाभ्याम नय स्नयौ, सूत्र हाँ। बोलो तो आनंद आ जाए। नय और पहुंचना में नय, स्व। गजब, ऐसे ही मिलाने को दे देगा आपको, ये मिला दो उनको आपस में, है ना। चल, बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। जी। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र, क्या कह रहा है, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र, कह रहे हैं पौत्र प्रभृति अपत्यानि गोत्र संज्ञकानि भवन्ति। पौत्र प्रभृति जितने भी हैं आपके अपत्य, उनकी कौन संज्ञा हो जाती है, गोत्र संज्ञा, गोत्र अर्थात संज्ञा। जो भी अपत्य हाँ, संज्ञा। हाँ, जब जो भी आपके पौत्र प्रपौत्र प्रपौत्र इत्यादि जो भी हो, जैसे मान लीजिए आप बुढ़े हुए है ना, नहीं हो गए बुढ़े कभी, होंगे भैया। बुढ़े हो गए ना, हम्म, सर। कड़वा सच है सर, आप बुढ़े हो गए है ना, तो आपके बेटा बिटिया होंगे, उनके बेटा बिटिया होंगे, उनके भी बेटा बिटिया होंगे, भगवान करे आप अपनी 4-5 पीढ़ियां देख के जाए, है कि नहीं। तो आपके पौत्र होंगे, उनके भी बेटे जो हो गए आपके, वो प्रपौत्र हो गए, उनके भी बेटे जो होंगे बेटे बेटियां, वो प्रपौत्र हो गए आपके, नहीं। हम्म तो यदि इनसे अपत्य ये अर्थ द्योतित करना हो, समझे, है ना, अगर इनको अपनी संतति के रूप में द्योतित करना हो, तो इनकी कौन संज्ञा हो जाती है सबकी, बोलो, गोत्र संज्ञा। गोत्र संज्ञा हो जाती है, वही बात कह रहे हैं, अनेन सूत्रेण अपत्याधिकार विशिष्ट, है ना, इस प्रकृत सूत्र से अपत्याधिकार में विशिष्ट गोत्र इति संज्ञा पठ्यते, पाठ्यते पौत्र प्रवृत्ति यद अपत्यम, पौत्र प्रवृत्ति में जो अपत्य हैं उनकी गोत्र संज्ञा होती, गोत्र संज्ञा होती है, यह इस सूत्र का आशय है, समझ में आई बात, जी सर। है ना। वही कह रहे हैं पौत्र प्रभृति अर्थात पौत्रात आरभ्य अग्रिम वंशा पौत्र प्रपौत्र प्रप्रपौत्र इत्यादि, ठीक है। एक उदाहरण देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, जैसे पांडु के पुत्र कौन हुए, अर्जुन, अर्जुन के पुत्र कौन हुए, अभिमन्यु, है ना, और अभिमन्यु क्या हो गए पांडु के प्रति, अरे पौत्र हुआ कि नहीं हुआ, अभिमन्यु पांडु का जी कौन तो हो गया, हुआ। पौत्र हो गया ना, पौत्र। ठीक है। अब अभिमन्यु के भी पुत्र हो गए कौन, जन्मेजय, जन्मेजय थे जी। ना, है ना, ठीक है। तो अर्जुन के प्रति ये जन्मेजय कौन हो गए, इनके पौत्र हो गए, और पांडु के प्रपौत्र हो गए, नहीं,
अतः अभिमन्यु पांडु जी के गोत्रापत्य हो गए, है ना, गोत्रापत्य भी कहा जा सकता है। ऐसे ही जन्मेजय को भी पांडु का गोत्रापत्य कहा जा सकता है। ठीक है ना। जी सर। जी अर्थात जो भैया। आपके, क्लियर है ना, वही कह रहे हैं। जी भैया। अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र जन्मेजय थे, परीक्षित थे, परीक्षित थे ना, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय थे, सॉरी 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 सॉरी, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे, सॉरी, परीक्षित, आप लोग भी हाँ ही हाँ बोल रहे हो, आप लोगों को नहीं पता था, परीक्षित और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, है ना। ये है इनका। सबसे पहले पांडु, पांडु के अर्जुन, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित, परीक्षित के जन्मेजय। ठीक, क्लियर है सर। अब कह रहे हैं अभिमन्यु के पुत्र कौन है, परीक्षित, सह पांडु प्रपौत्र। अब ये पांडु के क्या है, परीक्षित प्रपौत्र है, नहीं हुए, प्रपौत्र हैं। अभिमन्यु के प्रपौत्र हो गए, अतः सह भी पांडु गोत्रापत्यम, है ना। अब परीक्षित के पुत्र कौन हो गए, जन्मेजय, वो भी पांडु के गोत्रापत्य हो गए, है ना, समझने बात, वो जी प्रपौत्र हो गए उनके, है ना। ठीक है, लेकिन जन्मेजय अपने जी सर। अर्जुन के प्रति भी और अभिमन्यु के प्रति भी गोत्रापत्य हो गए, समझ में आ रही बात ना। जी भैया। ठीक है आ सर। रही है सर। हम्म। तो ये चीज यदि द्योतित करनी हो, है ना, मतलब कहने का ये है कि अपने एक पुत्र को छोड़ करके साक्षात जिससे संबंध ना हो आपका, जैसे मान लीजिए अपने पिताजी के प्रति या अपने बाबा जी के प्रति, जैसे बाबा जी, हमारे बाबा जी के प्रति हमारे पिताजी जो है वो गोत्रापत्य में नहीं आएंगे, बस हमारे बीच की ये छोड़ के अगले इससे जो है, इससे अगली जो पीढ़ी है वो गोत्रापत्य में आ जाएगी, समझ गए। वही कह रहे हैं, यत् साक्षात अपत्यम एवं तस्य गोत्र संज्ञा न भवति, यथा जैसे अर्जुन पांडु के गोत्रापत्य नहीं होंगे, है ना, उसी प्रकार से अर्जुन के लिए अभिमन्यु गोत्रापत्य नहीं होंगे, है ना। ठीक है, बात समझ आ गई। जी जी सर। क्लियर है ना, है ना। जी इसको भैया क्या कहा क्लियर। जाएगा, इसको इसको अनंतरापत्य कहा जाएगा। इनकी क्या संज्ञा हो जाएगी, अनंतरापत्य संज्ञा होगी। जैसे समझिए, दोबारा समझा देता हूं मैं। पांडु है, पांडु के लिए अर्जुन कौन हो गए, पांडु के लिए अर्जुन आपके कौन हो गए, अनंतरापत्य हो गए। कौन हो गए भाई साहब, अनंतरापत्य। अनंतरापत्य। अनंतरापत्य हो गए। ठीक है, लेकिन अभिमन्यु कौन हो जाएगा उनके लिए, गोत्रापत्य। गोत्रापत्य। बात समझ में आ गई ना। उसी प्रकार से अर्जुन के लिए जी अभिमन्यु गोत्रापत्य है, लेकिन परीक्षित कौन हो जाएंगे, अनंत गोत्रापत्य हो जाएंगे। समझ में आई बात, क्लियर हो जी गया होगा अभी, है ना। वही कह रहे हैं, जो साक्षात अपत्य होता है वह अनंतरापत्य, और जो पौत्र इत्यादि होते हैं वो अपत्य यानी गोत्रापत्य में आते हैं। क्लियर हो गया होगा अभी, अनंतरापत्य और गोत्रापत्य में अंतर नहीं, क्यों जी, जी भैया हो गया। जी सर। समझ में आई बात। ठीक है सर। जी सर। अब जी आपके भैया। गोत्र में जो है वो आप ही के पुत्र पौत्र आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके भाई के हैं या आपकी बहन के हैं वो भी आपके अपत्य हो जाएंगे, ना 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 ना, समझ में आई बात। वही कह रहे हैं, स्वस्य साक्षात अपत्य पुत्र पौत्रादया एवं गोत्र संज्ञकाः भवन्ति, अपने जो साक्षात पुत्र पौत्र इत्यादि हैं वही आपके गोत्र संज्ञक होंगे, है ना। अपने भाई बहन, बहन के पुत्र इत्यादि वो नहीं होंगे, समझ में आई बात। ठीक है, जी क्लियर है। जी सर। जी। तो दिमाग दिमाग में आ गई बात सबको अच्छे से, अपत्य अनंतर अपत्य और गोत्रापत्य की। ठीक है, अपत्य तो सबकी आ गई। संज्ञा है, अपत्य तो सारे है ही हैं, लेकिन उन अपत्यों में गोत्रापत्य कौन होगा, अनंतरापत्य कौन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, वही कह रहे हैं, अपत्यत्व विवक्षितम पौत्रादि की कौन संज्ञा हो जाती है पंडित जी, अपत्य के रूप में जो विवक्षित हो, जिनको कहा जाना हो, संतति, अपत्य मतलब संतति, है ना। संतति तो सभी होते हैं, संतति के रूप में विवक्षित पौत्रादि की गोत्र संज्ञा हो जाती है। ठीक है, पौत्रादि की, पुत्रादि की नहीं, पुत्रादि की कौन सी होती है, पुत्रादि की। अनंतरापत्य। अनंतरापत्य। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ जाता है जब ऐसे उत्तर दे देते हो तुम लोग। मेरे तो एकदम विकसित पाटल पुष्पों की तरह हो जाता है ना।
चलिए, अब आती है एक गोत्र। कह रहे हैं गोत्रापत्य से निर्देशार्थम एक एव प्रत्यय भवति। अब इस गोत्रापत्य का निर्देश करने के लिए केवल एक प्रत्यय मात्र होता है। एक प्रत्यय मात्र होता है मतलब कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? क्या कहना चाह रहे हैं? एक एव प्रत्यय भवति, एक मात्र प्रत्यय होता है। देखिए समझिए, कह रहे हैं गोत्र इति अपत्याधिकार विशेष संज्ञा, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम इत्यनेन पौत्र प्रभृति गोत्र संज्ञा भवति। ठीक है, गोत्र संज्ञा हो जाती है पौत्र प्रभृति इत्यादि की। जैसे दशरथ के गोत्रापत्य कौन है? लव हो जाएंगे, है ना। पांडु के गोत्रापत्य परीक्षित हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। जी। अब उदाहरण के रूप में बता रहे, कह रहे गर्ग कोई व्यक्ति है, ठीक है, उनके जो अनंतरापत्य है उसको निर्देश करने के लिए आप क्या करते हैं? अत ईय से ईय प्रत्यय करते हैं। ठीक है ना। गर्ग के अनंतरापत्य का निर्देश करने के लिए आप अत ईय से ईय प्रत्यय कर लेते हैं, है ना। तो आपने क्या किया? गर्ग शब्द से ईय प्रत्यय करके आपने क्या बना लिया? गार्गी बना लिया। देखिए गर्ग है व्यक्ति, है ना, उससे आपने क्या बनाया? गर्ग का पुत्र क्या कहलाया? ईय करके गार्गी, है ना, गार्गी। गार्गी कहलाया। ठीक है, ये उसका कौन हो गया? पुत्र हो गया। ये कौन है? ये पिता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है इनका, अब बच्चा पूछेगा भैया यदि हमें किसका द्योतन करना है, हमें ये गोत्रापत्य का निर्देश करना है। यदि इस गर्ग के पौत्र को बतलाना है, इसको पौत्र को, तो स्वाभाविक सी बात है गर्ग शब्द से ही प्रत्यय करना होगा, है ना। तो अब ये बताइए हम ये गार्गी से प्रत्यय करें या गर्ग शब्द से प्रत्यय करें? किससे करें ये प्रत्यय? समझ में आ रही बात? वही कह रहे हैं गार्गी इति प्रातिपदिकम सिद्ध्यति गर्गस्य अपत्यम गार्गी। ठीक है, इदानीं गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्गे है अनंतरापत्यम अस्मिन् अर्थे प्रत्यय विधानम इष्यते, है ना। यदि गर्ग के गोत्रापत्य गार्गे है अनंतरापत्य, यदि हम ऐसा प्रत्यय विधान करते हैं, ठीक है, तो एक प्रश्न हो जाता है कि यह प्रत्यय गार्गी शब्द से किया जाएगा या गर्ग शब्द से। समझ में आ रही है बात ना। तो पौत्र प्रवृत्ति के लिए जो प्रत्यय किया जाएगा वो गर्ग शब्द से, सामान्य प्रातिपदिक से किया जाए, या जो प्रत्यय से निर्मित गार्गी है उससे किया जाए। ठीक है, तो क्या इदानीं गर्ग वही कह रहे हैं अस्य प्रश्न से उत्तरम वर्तमान सूत्रेण, ये प्रकृत सूत्र आपका दे रहा है। कह रहा है वर्तमान सूत्रेण एतदुच्यते गोत्रापत्यस्य निर्देशार्थम एक एव प्रत्यय भवेत्। गोत्रापत्य का निर्देश करने के लिए मात्र एक प्रत्यय होता है। समझ में आई बात, है ना। जी। नहीं प्रत्यय त्रयम, एक ही प्रत्यय होता है। तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति ने डायरेक्ट उत्तर न देके डायरेक्ट आपको उत्तर दे दिया। अर्थात एक एव प्रत्यय भवति, यदि आप यहां से प्रत्यय करते हैं, गार्गी से प्रत्यय करते हैं, तो कितने प्रत्यय हो गए आपके? दो प्रत्यय होंगे ना। एक तो ईय प्रत्यय जो पहले से था ही, और एक आपने और कर दिया, है ना। दो प्रत्यय हो गए ना। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? जी सर। इसका मतलब वो स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि इससे तो आपको नहीं करना है, क्योंकि दो प्रत्यय हो जाएंगे। फिर एक ही प्रत्यय होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब सीधे सीधे गर्ग शब्द से ही हमें प्रत्यय करना है, ना कि गार्गी से। समझ में आई बात, है ना। जी भैया। वही कह रहे हैं हाँ प्रत्यय सर से सर। प्रत्यय त्रयं वा। इदानीं यदि गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्गे अनन्तरापत्यम इत्यस्य निर्देशार्थम गार्गी इति शब्दात् प्रत्ययः क्रियते तर्हि निर्मिते तद्धितान्त शब्दै द्वौ प्रत्ययौ भवेताम, दो प्रत्यय हो जाएंगे। यत् गार्गी शब्दे स्वयमेव एकः प्रत्ययः अस्ति यः, परंतु वर्तमान सूत्रेण एतद् निषिध्यते, वर्तमान सूत्र से निषेध किया जा रहा है। अतः गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्गे अनंतरापत्यम गर्ग इति शब्दादेव प्रत्ययः कर्तव्यः इति वर्तमान सूत्रेण स्पष्टीभवति। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही बात ना। तो गर्ग के गोत्रापत्य गार्ग्यः ऐसा करके गर्ग शब्द गर्गादिभ्यो यय, इससे जो यय प्रत्यय विधीयते, उससे गर्ग शब्द से यय प्रत्यय जो विधान किया जा रहा है वो गर्ग से ही किया जाएगा, गार्गी से नहीं किया जाएगा। समझ में बात? जी। है ना। जी ठीक है भैया, सबको क्लियर हो गया? जी भैया। जी सर। यही वो बता रहा है। चलिए, वही कह रहे हैं गोत्रे एक एव अपत्य प्रत्यय स्यात् उपगोः गोत्रापत्यम औपगव। उपगु शब्द है, कौन है? उपगु शब्द है। ठीक है, उपगु से आपने क्या बना लिया था पहले?
उपगु के अपत्य क्या बनाए थे आपने? बोलो जल्दी जल्दी। औपगव, उपगवा, औपगवा, ठीक है। तो उपगु के गोत्रापत्य क्या कहलाएंगे पंडित जी? उपगवा, बोलो भाई साहब। औपगव कहलाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी, जी सर। हम्म, जो अण प्रत्यय हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है यहाँ पे? बोलो। राग सर दीजिए जी। अपत्य दिव्यताण, है ना? ठीक है जी। चलिए, अब ये गर्ग शब्द में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, हाँ? याद रखना इसको। आगे क्या? गर्गादिभ्यो ये है। क्या सूत्र आया आगे? गर्गादिभ्यो ये है ना। गोत्रापत्य का निर्देश करने के लिए गर्गादि गण पठित शब्दों से कौन प्रत्यय किया जाता है भाई साहब? यह कौन प्रत्यय किया प्रत्यय। जाता है? यह प्रत्यय किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या बना रहे हैं? गार्ग्य। तो आपका शब्द है गर्ग, है ना? क्या है? गर्ग। पहले आप गर्ग शब्द से कौन प्रत्यय कर लीजिए पंडित। जो गोत्रापत्य आप बता रहे हैं ना, गोत्रापत्य अर्थ में आपने गार्ग्य बनाया है। और सामान्य अपत्य अर्थ में यदि कहा जाए तो कौन बनेगा? क्यों जी? रेवाज आ रही है मेरी? गार्गी, गार्गी बनेगा। कौन प्रत्यय करेंगे उससे? अतः ईय से ईय प्रत्यय कर देंगे, ये अदंत अंग है, उससे ईय प्रत्यय कर लीजिए। ईय प्रत्यय करेंगे, ये होने से आदि वृद्धि हो जाएगी और क्या बन जाएगा आपका? जैसे तिचा से आकार लोप होकर के गार्गी गार्गी, बन जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न ये हो रहा है, वही मैं आपके सामने वही सिचुएशन लाके खड़ी करता हूँ कि आपके पास ये जो गोत्रापत्य अर्थ में जो आप प्रत्यय करने जा रहे हैं, यह प्रत्यय, अब ये प्रत्यय गर्ग शब्द से होना चाहिए या गार्गी जो ईयंत है इससे होना चाहिए। गोत्रापत्य अर्थ में आप प्रत्यय कर रहे हैं कि गर्ग का, ये तो गर्ग के अपत्य हो गए, यानी सामान्य अनंतर अपत्य हो गया गार्गी। गार्गी कौन हुआ? अरे गार्गी मतलब जैसे गर्ग गर्ग नाम का का कोई व्यक्ति है, सब समझो जैसे गर्ग है बाबा जी, ठीक है। अब उनका पुत्र कौन हो गया? गार्गी, गार्ग्य। गार्गी। अब उनका जो प्रपौत्र है ना, पौत्र सॉरी, पौत्र या प्रपौत्र इत्यादि, पौत्र प्रपौत्र, इन सबको यदि निर्देश करना होगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कौन प्रत्यय करना पड़ेगा? यह प्रत्यय करना पड़ेगा। गोत्रापत्य को निर्देश करने के लिए तो ये करना पड़ेगा ना। यह अभी जो यह प्रत्यय जी, होगा, ये गर्ग शब्द से होगा, यानी बाबा जी से होगा या पिताजी के नाम से होगा, किससे होगा? गर्ग तो से उसका होगा। उत्तर कहाँ मिलेगा? बोले एको गोत्रे। बोले गोत्रवाची गोत्रापत्य अर्थ में एक ही प्रत्यय होता है, तो गार्गी से तो ऑलरेडी एक प्रत्यय हो चुका है, तो यहाँ से तो नहीं होगा, गर्ग शब्द से होगा। तो हम क्या कर देंगे? गर्ग शब्द से कौन प्रत्यय करेंगे? फिर यह प्रत्यय कर देंगे, ठीक है। यहीं के यहीं तो होने के कारण आदि वृद्धि होकर के क्या बन जाएगा? आकार इत्यादि लोभ होकर के गार्ग्य बनेगा ना। बनेगा सर। स्वाद्योत्पत्ति जी, सब करके, है ना। ऐसी वत्स शब्द है, कौन शब्द है? वत्स। वत्स शब्द। ऐसी वत्स में भी यह प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा भाई साहब? बोलो जल्दी जल्दी। वास्तव, क्षम्यता। यहाँ पर भी आदिवेदी का लोग होकर यही सब प्रत्यय होकर के यह प्रत्यय होकर के गोत्रापत्य में वात्स्य बन जाएगा, ठीक है। अर्थात वत्स के गोत्रापत्य, है ना। वत्स के पौत्र इत्यादि, पौत्र प्रपौत्र इत्यादि, उसके गोत्रापत्य नहीं, ठीक है। ठीक है सर। जी जी, सर। सर क्लियर है सब सबको? क्लियर है सर। जी भैया, अब वत्सादि गण, ये देखो गर्गादि गण है आपका, है ना। उसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, नीचे दिख रहा होगा आपको ये, है ना। गर्ग, वत्स, अज, व्याघ्रपाद, विदभ्रति, तब क्या है? अगस्त, पुलस्त, है ना। ये सब क्या है? रेव, अग्निवेश, शंख, शठ, धूम, अवट, चमस, धनंजय, मनस,
है ना। विश्वावसु, जनमान, लोहित, ये सब गर्गादि गण में पढ़ते शब्द हैं आपके, ठीक है। करते रहिए यहाँ प्रत्यय से। चले आगे। अब आता है एक सूत्र यही उश्च। कौन सूत्र यही उसका है ना। क्या कह रहे हैं, देखिए यही उश्च कह रहे हैं, गोत्रे, गोत्र अर्थ में जो आपने न्याय प्रत्यय किया है ना गर्गादिभ्य से, गोत्रे यत ययंतम अयंतंच, यय और अय प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो आपने जो ययंत यय प्रत्यय किया है, अय तो नहीं किया अभी, यय तो किए ही हो ना, बोलो। जी जी सर। हम्म, ठीक है। उनसे क्या हो जाता है पंडित, जैसे वत्स शब्द है, वत्स शब्द से अय प्रत्यय हुआ है तो वात्स्य बना है, ठीक है। तो कह रहे हैं भाई वत्साह, वात्स्य में तो यह है, लेकिन यदि पूछे वत्स में कौन है तो वत्साह में आवाज आ रही है मेरी। जी ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है ये, बोले गोत्र अर्थ में यत ययंतम अयंतंच, गोत्रापत्य अर्थ में जो आपने यय प्रत्यय जो किया है और अय प्रत्यय जो किया है, तो वो जो यय जिससे हुआ वो ययंत हो गया, है ना, ययंत हो गया। और जी जिससे अय किया है वो अयंत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अयंत हो अयंत। जाएगा, है ना। तो ययंत और अयंत जो शब्द हैं, है ना, अयंतंच तद अवयवयो हो, अर्थात उन ययंत और अयंत के, यय और अय के, है ना, जो अवयवभूत जो वर्ण है ना, प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों का क्या हो जाता है पंडित जी, यय और अय प्रत्ययों के अवयवों का क्या हो जाता है, तद अवयवयो हो लोग। एकयो हो लुक स्यात्, उनका लुक हो जाता है, समझ में आई बात। यय और अय प्रत्ययों का लुक होता है कब, तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियाम, यदि उनसे क्या लिया जाए, आप क्या ले रहे हैं उनसे, उन प्रत्ययों का अर्थ यदि क्या बताना हो, एक को बताना हो तो ठीक है। अब एक के हो सकता है ये बहुत सारे पौत्र प्रपौत्र इत्यादि हो, है ना, एक से अधिक हो, हम्म, है कि नहीं, एक से अधिक हो, है ना, जनसंख्या बढ़ाने में विश्वास रखता हो कोई, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि बहुत तो बतलाना हो, तत्कृत बहुत तो बतलाना हो, है, तो उससे क्या हो जाता है, उसी कंडीशन में आपके जो ययंत और अयंत, जो यय और अय अवयवभूत जो प्रत्यय हैं, उनका लोप हो जाता है। बात समझ में आ गई, उन यय अय का लोप हो जाता है कब, जब बहुत्व को बतलाना हो। और किस में नहीं होता, बोले न तो स्त्रियां, स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं होता, यदि वो संतति स्त्री रूपी है तो वहां ऐसा नहीं होगा, केवल कहाँ होगा, पुरुष रूपी संतति में ही होगा। बात समझ में आ गई मेरी, नहीं है ये आपको, बोलो हाँ कि ना। आ गया आ मैम। गया सर। ठीक है। अरे आपने क्या किया था, गर्ग के गोत्रापत्य अर्थ में आपने गार्ग्य बनाया था, नहीं बनाया था, ठीक है, गार्ग्य बना लिया था, बनाना था। है ना। अब गार्ग्य एक वचन है, ठीक है। अब ये गर्ग के बहुत सारे पौत्र प्रपौत्र हो गए, ठीक है, गर्ग के क्या हो गए, बहुत सारे पौत्र प्रपौत्र हो गए, हम्म ठीक, ऐसी आपने वात्स्य बनाया था, ये बनाया था ना, वात्स्य बनाया था। अब वात्स्य के बहुत सारे पौत्र प्रपौत्र हो गए, नहीं, तो बहुत तो की विवक्षा में क्या कर लेंगे आप वहां से, क्या करेंगे हम वहां पे, बोले गोत्र, गोत्रापत्य में जो ययंत और अयंत प्रत्यय हैं, उनके अवयवभूत प्रत्यय, जो ययंत और अयंत शब्द हैं गार्ग्य और वात्स्य, उनके अवयवभूत जो आपके प्रत्यय हैं यय और अय, उनका लोप हो जाता है, तो यय का लोप हो जाएगा, अर्थात यह कार्य चला जाएगा, नहीं जाएगा, हम्म, तो गर्ग हल रह जाएगा, मैम। नहीं रह जाएगा। अब जब यह लोप होगा तो यह के कारण ही तो, ये तो होने के कारण ही तो दीर्घ हुआ था, वो ह्रस्व हो जाएगा आगे वाला अच आपका, है ना, गर्ग और वत्स जी बचेगा, यही बचेगा ना, गर्ग और वत्स। अब उधर क्या है, बहुत की कक्षा में क्या लाते हैं आप उससे, जस वस लाते हैं, नहीं लाते हैं, बोलो भाई जल्दी, हाँ जी जी जस वस लाते हैं। अब उससे जस वस लाइए अपना दीर्घ, सवर्ण दीर्घ वगैरह करके आप क्या कर देंगे, प्रथम पूर्व सवर्णासी दीर्घ इत्यादि सब करके गर्गाह वत्साह, नहीं बनेगा, बोलो क्यों पंडित जी, बन बनेगा जाएगा। सर। है ना, यही तो है।
तो जब प्रथम एक वचन में और द्विवचन में तो गार्ग्यः गार्ग्यौ ऐसा बनेगा, और बहुवचन में गर्गाः। ठीक है सर, ठीक है, समझ में बात। ऐसी वात्स्यः वात्स्यौ, फिर क्या बनेगा बहुवचन में, वत्साः। समझ में आ गया। जी आ गया सर। लेकिन स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं होगा पंडित जी, है ना। स्त्रीलिंग में यह का लोक नहीं होगा, वहां तो द्विवचन में भी कोई गार्गी का रूप जैसे चलेगा आपका वैसे चलाओ। ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, जी सर। है ना। जी वहां जैसे क्या करेंगे आप, आपका क्या है, गर्ग गार्ग्य बना लिया आपने, है ना। गार्ग्य बना लिया आपने, ये बना हुआ है। अब गार्ग्य की स्त्री अपत्य जो है उसको द्योतित करने के लिए आप क्या करेंगे उससे। आवाज आ रही है मेरी। अरे ययंत प्रत्यय है ना, ययंत है, ययंत है गार्ग्य ना। तो ये एक सूत्र ययश्च, है ना। स्त्रीत्व की विवक्षा में हाँ वो क्या करता है, ययंत जी प्रत्यांतों से नीप प्रत्यय करता है ना। तो ययश्च से क्या कर देंगे आप, जी जी करते हैं। क्या कर देंगे। जी प्रत्यय। हाँ, स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्री द्योतित करने के लिए, स्त्री अपत्य को द्योतित करने के लिए आप नीप प्रत्यय कर देंगे। मान लो उनके लड़कियां ही लड़कियां ज्यादा है, तो नीप प्रत्यय कर दिया आपने। नीप प्रत्यय करते ही आप यस्य तिच से आकार का लोप कर दीजिए। क्या बचा आपके पास में, गार्ग्य ई, ये बचेगा ना, मिलाओगे तो। और एक सूत्र है हलह तद्धितस्य, पढ़ के आए हो ना पीछे, नहीं, हलह तद्धितस्य। ये तद्धित संज्ञक प्रत्यय पर में हो तो आपका उसका भी यकार हल का लोप हो जाता है यकार का। हल वर्ण से पर में यकार का लोप होता है, तद्धित प्रत्यय पर रहते हैं। तो हल वर्ण है ग में गकार, ये हल वर्ण हो गया। उससे पर में क्या है, तद्धित प्रत्यय यकार, यकार ये तद्धित प्रत्यय हो गया। इसका लोप हो, सॉरी तद्धित प्रत्यय कह रहा हूं, हलः परस्य, है ना। हल से पर में क्या हो जाता है आपके, तद्धित संबंधी प्रत्यय का लोप होता है यदि क्या पर में हो तो, बोलो, इकार इत्यादि पर में हो तो उसका आपके लोप हो जाता है। इकार उधर पर में है तो आप ये यकार का लोप कर दीजिए। जब यकार का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में, केवल गार्ग, है ना, ये बचेगा ना भाई। आवाज आ रही है मेरी। जी सर। गार्ग, उधर क्या ई मिलाओगे तो क्या बनेगा, गार्गी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गार्गी। गार्गी। ठीक है, तो गर्गी की स्त्री अपत्य क्या कहलाएगी, गार्गी कहलाएगी। समझ में आ गई बात। आ गया सर। चलिए आई क्या, जीवति तो वंशे युवा, क्या है, जीवति तो वंशे युवा। अब इसको फटाफट से 1 मिनट में समझ लीजिए आप। कह रहे हैं पौत्र प्रभृते यत अपत्यम तस्य पित्रादौ जीवति चेत गोत्र संज्ञा बाधित्वा युवा संज्ञा भवति। देखिए आप क्या कर रहे थे, पांडु था, पांडु का पुत्र हुआ अर्जुन, अर्जुन का पुत्र हुआ कौन, अभिमन्यु, अभिमन्यु अभिमन्यु का पुत्र हुआ परीक्षित, परीक्षित का पुत्र हुआ परीक्षित जन्मेजय, जन्मेजय। है ना। तो अब पांडु के लिए अर्जुन को छोड़ करके बाकी सब क्या थे, इसके गोत्रापत्य थे, यही था ना। जी ठीक है, यही था। जी सर। अब लेकिन ये थोड़ा सा बदलाव कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि पौत्र प्रवृत्ति जो है, ये पौत्र प्रवृत्ति है ना सारी, इसके इनमें यत अपत्यम, यदि अपत्य का द्योतन करना हो, ठीक है ना। कह रहे हैं वंशम इत्युक्ते पितराह पित्रादि यदि जीविति वंशे, यदि वंश में ये पितरादि जीवित हैं, यदि मान लो पांडु जीवित है ना, पांडु इत्यादि जीवित हैं, वही कह रहे हैं पौत्र प्रवृत्ति में यत अपत्यम, पौत्र प्रवृत्ति के जो अपत्य हैं उनके पितरों में यदि कोई जीवित है, चेत उनकी युवा संज्ञा हो जाती है। उनको क्या कहा जाता है फिर, युवा कहा जाता है। अर्थात ये पांडु जीवित है तो ये सब क्या कहलाएंगे, अभिमन्यु परीक्षित जन्मेजय इत्यादि क्या कहलाएंगे, बोलो, युवा कहलाएंगे। युवा। समझ में युवा बात नहीं पत्नी। आई, बात समझ में आ गई, नहीं आई, आ गया बोलो। सर। जैसे देख लीजिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं यथा जैसे अर्जुन के अभिमन्यु हुए अपत्य, अभिमन्यु के अपत्य परीक्षित है, परीक्षित के जन्मेजय हुए। अतः अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम, इससे जन्मेजय अर्जुन के गोत्रापत्य हो जाएंगे। ठीक है,
जन्मेजय क्या है, अर्जुन के गोत्रापत्य हुए। बताओ, ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन यदि अर्जुन, अभिमन्यु और परीक्षित, इनमें से कोई भी एक जीवित है, वो तीनों बता दिए, समझे पंडित जी, ये जीवित है, अर्जुन है, अभिमन्यु है या परीक्षित, कोई भी जीवित है, तो जन्मेजय क्या हो जाएगा उनके लिए, गोत्रापत्य ना होकर के क्या हो जाएगा, युवा युवा संज्ञा हो पत्ते। जाएगी। युवा। बात समझ आई? ठीक है, जी सर। युवापत्य हो जाएगा, युवापत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? जी। ठीक है भाई साहब, वही बात कह रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं युव संज्ञा विधानम नित्यम गोत्र संज्ञा बाधितता होती है, अर्थात गोत्र संज्ञा का बाध करके ये हो रहा है, पता ही है आप लोगों को। कह रहे हैं, यदि अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, इनमें से कोई भी जीवित है, तो जन्मेजय है ना, अर्जुन का युवापत्य कहलाएगा। ठीक है, ना कि गोत्रापत्य कहलाएगा, अर्थात गोत्रापत्य का बाध करके होता है। यदि उनमें से कोई जीवित नहीं है, मर गए, तब तो फिर तो सामान्य क्या ही कहलाएगा, गोत्रापत्य ही कहलाएगा। ठीक है सर, जी सर। बात समझ आ गई? जी। तो का मतलब स्पष्टीकरण दिया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको ना? हाँ जी सर। कह रहे इस सूत्र के द्वारा पौत्रादि नाम एवं पौत्रादि की ही, जो पौत्र कह रहे प्रपौत्र आदि की ही युव संज्ञा होती है, पौत्र इत्यादि की नहीं। बात समझ रहे हैं पंडित जी? यद्यपि अर्जुन जीवित है, तथापि परीक्षित अर्जुन के युवापत्य नहीं हो सकते, है ना, समझे? क्योंकि वो क्या है, उनके पौत्र हैं, प्रपौत्र की होगी, मतलब आगे तीसरी पीढ़ी की, 2 पीढ़ी छोड़ के तीसरी पीढ़ी की, है ना, समझ रहे हो? देखो, इसमें बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखो, आप जब पहले संज्ञा कर रहे थे गोत्रापत्य संज्ञा, तो गोत्रापत्य किसकी नहीं हुई, स्वयं के बेटे की नहीं होगी, बस उस बेटे के हाँ। बेटे की गोत्रापत्य होगी, समझे? बेटे के बेटे से गोत्रापत्य हो जाएगी। और जब आप क्या करेंगे, युवापत्य करेंगे, तो युवापत्य में 2 पीढ़ी छोड़नी पड़ेंगी आपको, अपना बेटा छोड़ना पड़ेगा और बेटे का बेटा छोड़ना पड़ेगा। समझे ना? समझे ना? नहीं समझे? हाँ जी सर, समझ रहे। है ना, पौत्र छोड़ना पड़ेगा, ये 2 को छोड़ के तीसरा जो प्रपौत्र है आपका, वहां से आपकी ये शुरू होगी, वो भी आप जीवित हैं तब। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी जी सर। ठीक है। है ना, अर्थात अपने से चौथी पीढ़ी। क्लियर है? ये दोनों उसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब पौत्र की तो कौन ही संज्ञा होगी, उसकी तो गोत्रापत्य ही होगी, और बेटे को तो अनंतरापत्य ही कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। क्लियर है सबको? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है है? सर। जी भैया।